खंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। दिल्ली में साहब जितनी गर्मी बढ़ रही है उतनी ही दिल्ली की सरगर्मियाँ भी बढ़ रही हैं। देखना साहब ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि उदित राज जी भी ताल ठोक रहे हैं, उधर बीजेपी का लोग भी ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है भैया, कांग्रेस या बीजेपी? भाई देख, देश में तो बीजेपी आएगी, हाँ। सेंट्रल में। और रही दिल्ली की 7 सीटों पर कौन आ रहा है? 7 सीटों पे देख भाई, 7 सीट देखना नहीं, आप बोल दीजिए। तो भाई 7 सीटों का नहीं पता है, नहीं पता है भाई। इधर आइए, आप बता सकता हूँ मैं, इस सीट का बता सकता हूँ। इस सीट पे मनोज तिवारी आ रहा है। मनोज तिवारी। क्या लगता है भैया, कांग्रेस या बीजेपी? भाई दोनों चेंज हो जाएगा, किससे क्या करेंगे, हम किसी को नहीं देखते। सब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। इधर आइए, आगे आइए। अच्छा, इस बार आपका मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा यही है भाई, देख बेरोजगारी बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी की ही बात करूंगा, मेरी बात सुन। बेरोजगारी की बात करूंगा, किसान की बात करूंगा, गरीबी की बात करूंगा, हाँ। महंगाई की बात है। मैं करूंगा ना, तो आप करिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस को हम ला नहीं सकते, बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो मैन होगा ना वो जी, मोदी जी ने इसका कोई सवाल किया है। बीजेपी। अरे पत्रकार महोदय, पहले आप थोड़ा शांत रहे। हाँ। ठीक है, आप शांत रहे, आप मोदी मत बने, आप प्यार से बात करिए। हाँ। हम प्यार से जवाब देंगे। प्यार से ही बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आप धीमी आवाज में बोलो। अरे मैं तेज ही बोलता हमें हूँ, सुनाई देता है वहाँ तक नहीं तो। चले ठीक है, बोलिए मुद्दे पर हाँ, बात क्या करिए। मुद्दा है बताइए आप। कांग्रेस या बीजेपी? और कोई पार्टियां मर गई है? दिल्ली में नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया कि इन 2 पार्टियों का ही राज रहेगा? विपक्ष वाला तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। खतरा किसका है? खतरा किसी का नहीं है। और अच्छा, कांग्रेस हालात बदलेगा। हाँ, पक्का। हाँ, उम्मीद है आपको? पूरी। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं इस बार संविधान बचाने पे, हाँ? संविधान पे, संविधान बचाना, लोकतंत्र को बचाएंगे। लोकतंत्र को। क्या हो रहा है? क्या भाई? बताएंगे भैया, बताएंगे ना। मैं एक बात बोल रहा हूं। एक मिनट। क्या लगता है, और बेरोजगारी है इस देश में? बेरोजगारी का तो कोई उनसे सवाल ही नहीं करता मोदी जी से, ना मोदी जी जवाब देता है आगे कहीं। हाँ। कभी दिया है किसी प्रधानमंत्री ने दिया। 15 सालों में? कभी नहीं दिया हो कोई जवाब? दिया हो? कभी नहीं दिया। तो आप बताइए, बेरोजगार रोजगार कितना हुए? जो लोग मोदी जी का इंटरव्यू लेने जाते हैं वो कहते हैं आम काट के खाते हो कि चुस के खाते नहीं, डंडा खा के आते हैं, बात बताते हैं मलाई खा के आए, झूठ बोलते हैं। सब पे डंडा पड़ता है, कोई नहीं बचा मोदी सरकार में, सब पे पड़ता है भाई साहब डंडा। चचा, इस बार क्या मुद्दा होने वाला है आप लोगों का? मुद्दा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, हाँ, वही खत्म होना चाहिए। तो इस बार कांग्रेस को दे रहे वो? कांग्रेस को। कांग्रेस आ रही है, 7 सीटें, हाँ? 7 सीटें कांग्रेस की आएंगी। लालटेन से पढ़ना। लाल, एक मिनट भाई, अब बोलिए आप। लालटेन से पढ़ना, लालटेन, हाथ से लिखना, हाँ, साइकिल से स्कूल जाना। साइकिल से स्कूल जाना, मतलब समझ रहे हैं ना आप? बस यही चाहिए। यही चाहिए बस। कि आप हाथ से लिखें, हाँ। लालटेन जला के पढ़ें बस। और साइकिल से स्कूल जाएं। बस। लेकिन मोदी जी ने तो 18% की जीएसटी लगा दी। अरे भाई वही तो बात है ना, हीरे खरीदने जाओ तो 3%, और पढ़ाई पर 18% होकर बैठा है। हीरा खरीदो 3%, बस। और शिक्षा खरीदो 18%। 98 GST लगा के बैठा है। देश में हीरा तो सस्ता है लेकिन जीरा पे ज्यादा जीएसटी है। तो दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को जिताएगी। कांग्रेस हाँ। बिल्कुल। और भाजपा की सीटों का क्या होगा? साफ हो रही है भाजपा साफ। इस बार दिल्ली की जनता नाराज है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नाराज। अच्छा, मोदी पढ़े लिखे लोग रेडी पटरी पे आ गए हैं। अच्छे ग्रेजुएशन लोग चाय बेच रहे हैं, कोई पकोड़े बेच रहा है। तो मोदी जी तो कहते हैं पकड़ो तलना भी रोजगार है। अब उसने खुद चाय बेची है तो सोचती है कि हमारी जनता भी चाय बेचे। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा पूरा देश बेच रहा है। है। इसी काम में देखो महारत बेच रहा है, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है। अपने जेपी नड्डा फिर बेच रहे हैं। सही बात। हाँ, ए भाई, ये आगे आइए आप। देखो, मैं भाई पीछे से बोल रहे थे, कुछ लोग, एक मिनट चाचा, कुछ लोग कहते हैं ना कि 70 साल में हुआ क्या। 70 साल के इतिहास में तो साहब नहीं मालूम है, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसा के पापा उत्तर प्रदेश में गए थे, कह रहे थे कि 14 साल की बच्ची भी आधी रात को गहना लाद के घूमेगी, कहे थे ना भाई। और अब उत्तर प्रदेश से हवाई जहाज ही गायब हो गया, राम राज्य है। चाचा, ये फोटो भेजना। एक मिनट, सब खींचेंगे, मुद्दों पर बात करते हैं। मुद्दे पे आपकी चेंजिंग हो जाएगी। चेंज कर रहे हैं, चेंज हो जाएगी पक्का। अच्छा, युवाओं का मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? हमके तो सिर्फ हाथ छाप।
नहीं हाँ, क्या मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा रोजगार को कोई बीजेपी वाले तो रोजगार के बारे में एक शब्द बोलता भी नहीं है, एक शब्द नहीं बोलता है। सिर्फ राम के लेके वोट मांगता है हाँ और कोई है नहीं। हमारे बिहार में आए थे सम्राट चौधरी, वो क्या बोल रहे थे कि आप बीजेपी हमारे मोदी जी की जिताइए। बिहार में नीतीश चाचा को संभालिए, क्या लगता है चाचा इस बार? वो गए कांग्रेस आएगी, हो जाएंगे पूरा। कांग्रेस आएगी। वो पलटते क्या कह रहे हैं? इस बार बोल रहे हैं कि बिहार से पलटू चाचा पूरा साफ हो जाए। पलटू चाचा को छोड़िए, दिल्ली की राजनीति पर बात करते हैं। दिल्ली की राजनीति पर यही हम कहेंगे कि जो अभी कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से जो कैंडिडेट आया है, अच्छा, उदित राज पर बात करेंगे। उदित राज को जानते हो, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। नहीं, इन लोग सुनो, बीजेपी के हैं चंदोलिया, तो क्या उदित राज जीतेंगे? कांग्रेस जीतेगी? हाँ, कांग्रेस इस बार देगी पूरा पूर्ण। आगे आइए, आप बताइए। अगर कांग्रेस आती है तो यूपीएससी में 2000 सीटें करेगी। पूछो, बेरोजगारी का मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, पूछिए ना। सुनो, आप पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ। भाई सुनो, कांग्रेस वालों सुनो, भाजपा वालों सुनो, मैं आपसे और आरजेडी वाले भी सुनो, और नीतीश कुमार वाले भी सुनो, अखिलेश यादव वाले भी सुनो। सरकार किसी की भी बने, सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। ये एजुकेशन एरिया है ना, तो आप पढ़ाई की बात करिए। हाँ, शिक्षा और कोई मुद्दा नहीं शिक्षा पर चलेगा। बात करते शिक्षा तो पर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी हाँ। तो हम 30 लाख वैकेंसी जो खाली है उसको खटाखट भरने का काम करेंगे। भाई 3 दिन पहले की वीडियो देखे यूपी की गठबंधन की जो मीटिंग हुई है, देखिए उसमें क्या कहा है पता है? बताइए। एक मीडिया वाले ने पूछा है मान के आप मतलब बच्चों को रोजगार मतलब 30 लाख हर साल दोगे, तो उसने क्या कहा है पता है? सरकार आने से पहले पलट गया वो, मान के ऐसा हमने नहीं कहा, लेकिन हाँ रोजगार जरूर देंगे। और रही बात रोजगार की, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आधी गगरी छलकत जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 लाख रोजगार देंगे। न ये कहा है कि हर साल देंगे, न ये कहा है कि हम 10 साल बाद देंगे, 5 साल। उन्होंने कहा है कि हमारी 4 जून को सरकार बनेगी, 15 अगस्त से खटाखट वैकेंसी निकलेगी। खटाखट ये जितने भी खड़े ना, ये इस मोदी की सरकार में बेरोजगार हुए हैं, ये सब डीएम लगे हुए। कितने साल के? डिप्टी कलेक्टर कितने साल के हो? अरे मेरी छोड़ो उम्र से क्या, इनको छोड़ दीजिए, इनको 10 वर्ष से अगर मोदी जी सरकार चला रहे हैं तो बेरोजगार किनके सरकार में होंगे? अगर आए नहीं रोजगार आपका पेट भर जाएगा। डिप्टी कलेक्टर बनने की क्षमता नहीं थी, कांस्टेबल बनने की क्षमता थी। कांस्टेबल बनने की क्षमता थी, तुम में थी। अरे पेपर लीक हो रहा था, कहाँ से निकाले लड़का? पेपर जब बराबर लीक होगा तो काहे की तैयारी? कांस्टेबल बनने की चर्चा दम तो है। अरे वो यूपीएससी नहीं निकाल सकते, डीएम नहीं बन। तुम कह रहे हम डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कांस्टेबल बनने के लिए पेपर इतनी तो पढ़ाई कर रखी है यहाँ तुमने। हाँ बोलो। बात बीजेपी की वो नहीं, बीजेपी से रोजगार पर बात ही ना करो। पेपर कौन बनना, सब डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे क्या? अरे पद 1000 है, सब कैसे बन जाएंगे? रोजगारों पे बात मत करो, बाकी सब बातें होती हैं। रोजगार पे बात करो। अगर मोदी जी को इतना ही देना था तो हमें जवाब दे दें, इतना बेरोजगार और रोजगार कैसे बेकार हुआ है हमारे देश के अंदर। वो उनसे ही पूछेंगे जिन्हें हमने बिठाला था, वही हमारा जवाब दें। भाई इसका रोजगार खराब हो गया, इससे यूँ पूछो कितना पढ़ा है और कितनी तैयारी कर रहा है। नहीं पूछे एक बार मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं? मोदी के पास क्या डिग्री है? राजनीति की तैयारी। अरे भैया, अरे यार वही करना ही है भाई, राजनीति करना। तो इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ है। हाँ, साफ है, पूरे एक तरफ से तोबड़ा साफ है। साथ के साथ दिल्ली में कांग्रेस 4 जून को इंडिया गठबंधन। आगे आ जाइए आप। पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन 4 जून को आ रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर कौन जीत रहा है? दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन 4 सीट आम आदमी को है और 3 सीट कांग्रेस को है। और पूरा का पूरा हमको जो अनुमान लग रहा है, जब से केजरीवाल जी बाहर आए जेल से, हमको पूरा ये मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक है और हमको पूरा पूर्ण विश्वास हो गया है कि क्या कह रहे हैं? 60 सीट पानी पिला दिया बीजेपी को केजरीवाल ने, पानी पिला दिया। 25 मई 25 मई भाजपा गई, बिल्कुल गई, क्लियर है, जा रही है बिल्कुल। एक बार भाई ना इंडिया गठबंधन वालों से ये तो पूछ लो, ढंग से नींद आ रही है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, एक बार ये तो पूछ लो, ढंग से नींद आ रही है क्या? तो ढंग से सरकार तो बना रही है, ढंग से अब नींद भी नहीं आ रही है आपको? किसको? आपको। इंडिया गठबंधन वालों की बात। इंडिया गठबंधन वालों इनसे ये पूछ लो एक बार, ढंग से नींद आ रही है क्या इनको? अच्छा, बिहार में ना आज तक मोदी बिहार में मोदी जी का वो रोड शो नहीं किए। दिल्ली की बात करो, बिहार छोड़िए। वो तो है, की बात दिल्ली तो है ही।
दिल्ली की सीट तो फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है। नहीं 26 में नहीं, फाइनल है। जहाँ की सीट है तो होगी तो कांग्रेस की, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। विद्यार्थी है और हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। जब से मोदी सरकार आई अच्छा, है, आप एक चीज बताइए, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। अपना जो दिक्कत है वो सुनिए। तो जब से आई है मोदी सरकार, तो उन्होंने लेटरल एंट्री का एक प्रोसीजर होता है। लेटरल एंट्री के माध्यम से क्या होता है कि उसमें आप बिना एग्जाम दिए एक कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी का जो विशेषज्ञ हो वो बन सकता है। तो इसमें मेरा मानना है कि ये जो बनाएंगे, ये हमको लगता है कि बैकडोर से किसी भी राजनीतिक दल को है अपना फायदा उठाने के लिए। आज है मोदी जी है तो मोदी जी उठा सकते, हो सकता है कल कांग्रेस है तो कांग्रेस उठा सकता है। इसीलिए हम लोगों का पूरा मांग था। राहुल गांधी जी मुखर्जी नगर आए थे, हम लोगों से मिले थे, तो उस टाइम में भी हम लोगों ने मुद्दा रखा था लेटरल एंट्री बंद के लिए, और उन्होंने सुना और उन्होंने बजाबते मैनिफेस्टो में भी लाया है, और वो बंद होंगे मैनिफेस्टो में। और 4 जून को राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, सरकार इंडिया गठबंधन की बन 4 जून को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, मानना पड़ेगा। 4 जून को बन रही है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।